नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक है, जब भी वो आपका नाम सुनते हैं या तो आपकी तस्वीर देखते हैं तब वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। आपके पार्टनर है जो आप में इंटरेस्टेड है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं या तो जो भी आपके क्रश हो सकते हैं, जो भी आप में इंटरेस्टेड है, जो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, वो जब भी कभी आपका कहीं पर नाम सुनते हैं या तो आपकी तस्वीर वो देखते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं, तो फर्स्ट थॉट उनके दिमाग में क्या आता है, वो क्या सोचने लग जाते हैं और उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग है, वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आप मेल हो, फीमेल हो, किसी भी उम्र के हो, जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी ये तभी आपके साथ रेजोनेट होगी। ये टाइमलेस रीडिंग है। तो अगर 2 साल के बाद या तो 5 साल के बाद भी अगर ये रीडिंग आपके सामने आती है तो भी आपके साथ रेजोनेट होगी, क्योंकि जब भी मैसेज आपको जब मिलना होगा तभी आपको मिलेगा, नहीं तो आपके सामने से ये वीडियो निकल कर चली जाएगी, आप इनको देखोगे भी नहीं, ऐसा भी होता है। तो चलिए देखते हैं, जब भी वो आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं या तो आपका नाम कहीं पर सुनते हैं तो क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्पाइसी, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, वाओ, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, द एम्प्रेस, वाओ देखिए, जजमेंट, 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सभी राशि की एनर्जी यहाँ पर है। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, आपको क्वीन या तो किंग समझते हैं आपके पार्टनर। आप इनके किंग हो या तो आप इनकी क्वीन हो, ऐसा ये आपके बारे में समझते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं ये, यहाँ पर एनर्जी ऐसी ही आ रही है, बहुत ज़्यादा ये आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं। वाह, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, कॉइन बहुत आ रहे हैं। स्ट्रेटेजी, ब्रोकन हार्ट, एनवी, बॉटम ऑफ द डेक है हॉस्टिलिटीज। कार्ड सेट कर लेती हूँ। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जब भी आपके पार्टनर आपका नाम सुनते हैं तो फर्स्ट तो उनको यही लगता है कि कहीं उनके कान तो नहीं बज रहे, वो ट्रिगर होते हैं जब भी वो आपका नाम कहीं पर अगर अचानक से आपका नाम उनके कानों में सुनाई देता है तो वो एक सेकंड के लिए तो थम जाते हैं और कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि क्या सही में आपका ही नाम उन्होंने सुना या उनके कान बज रहे हैं। तो पहले तो वो क्लियर करते हैं कि क्या सही में उन्होंने आपका आपका ही नाम सुना या वो ऐसे ही उनके कान बज रहे हैं। तो ऐसा उनको फर्स्ट थॉट तो यही आता है, और जब भी कहीं पर वो आपका नाम सुनते हैं तो एक अलग ही स्माइल उनके फेस पर आ जाती है। अंदर वो भले ही स्माइल ऊपर से करते हो ना करते हो, लेकिन अंदर से उनका दिल है वो बहुत ही खुश हो जाता है, बहुत ही खुश हो जाते हैं। एक अलग ही फीलिंग उनके दिल में आती है जब भी वो कहीं पर भी आपका नाम सुनते हैं। तो जैसे उनको एक एक पल के लिए वो थम जाते हैं, उनके दिल की धड़कनें रुक जाती है। चाहे वो कोई भी काम कर रहे हो, अपने वर्क प्लेस हो, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपने वर्क प्लेस पे आपको ज़्यादा मिस करते हैं, ज़्यादा याद करते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है। तो ये अपना जॉब या तो जॉब वगैरह करते हो या तो स्टडी वगैरह करते हो, कोई कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टूडेंट हो सकते हैं, ये टीचर लेक्चरर हो सकते हैं, या कोई भी अपना ये कोई भी अपना काम कर रहे हो, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, ज़्यादा एनर्जी ये आ रही है। तो अचानक से वो अपने काम में बिज़ी होते हैं और अचानक से कहीं से उनको आपका नाम सुनाई देता है, तो एक सेकंड के लिए वो सब कुछ छोड़ देते हैं, और या तो उनके वो कोई भी अगर काम कर रहे हो तो सडनली ही उनके हाथ से वो काम रुक जाता है, थम जाते हैं, जैसे एक सेकंड के लिए
ऐसा नहीं है कि 2-3 घंटे तक वो बस इसी सिचुएशन में रहेंगे, नहीं, 1 या 2 सेकंड के लिए जो भी वो काम कर रहे थे, वो सडनली ही उनसे छूट जाता है और उनका जो पूरा कॉन्संट्रेट जो है वो आपकी तरफ चला जाता है। सडनली वो आपके बारे में सोचने लग जाते हैं और बहुत ही खुश हो जाते हैं। उनका अगर कहीं से आपका नाम वो सुन लेते हैं तो आपके साथ जैसे उनके सामने कोई मूवी स्टार्ट कर दी हो, उन्होंने आपके साथ जो पल बिताए हैं, जो हैप्पी मोमेंट्स, जो यादगार मोमेंट्स, सारी ही वो जब भी आपके साथ होते हैं, वो सारी ही अ, एक जैसे उनके सामने मूवी स्टार्ट हो गया, वो सारी ही फीलिंग, वो सारी इमेजेस उनके सामने आ जाती है। कहीं पर भी आपका नाम सुनते हैं तो आपके साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा उनके सामने आ जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है उनको आपको याद करना। आपके आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ उनको बहुत ही अच्छी लगती है और आपका नाम भी उनको दुनिया में सबसे यूनिक उनको आपका नाम लगता है कि जैसे आपके नाम में एक अलग ही वाइब है, एक अलग ही जैसे किसी ने कानों में जैसे अमृत घोल दिया हो, ऐसा ये फ़ील करते हैं। एक अलग ही खुशी उनको फ़ील होती है। उनको लगता है कि जैसे आपका नाम वैसे सब नाम सबके ही होते हैं, लेकिन जब आपका नाम सुनते हैं तो आपकी एक पूरी इमेज उनके सामने आ जाती है, तो वो फिर आपकी यादों में खो जाते हैं और जब भी कभी वो आपकी तस्वीर वगैरह देखते हैं तो पहले तो आप उनके दिल की रानी हो या तो आप उनके दिल के किंग हो, ऐसा ये आपके लिए सोचते हैं। आप इनको बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हो। जब भी अगर ये आपकी तस्वीर वगैरह देखते हैं तो पहले तो कितनी बार ये आपकी फ़ोटो को चूम लेते हैं। आप इनको बहुत ही अच्छे लगते हो, बहुत ही इनकी जो इमोशंस है, फीलिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं तो ये 2-3 बार आपकी फ़ोटोज़ को वो चूम लेते हैं, बहुत ही इनको अच्छा लगता है। और इनको आपकी फ़ोटोज़ या तो आपकी तस्वीर देखना बहुत ही अच्छा लगता है। ये दिन में पूरा दिन अगर इनकी मोबाइल में, गैलरी में इन्होंने आपकी फ़ोटोज़ वग़ैरह सेव करके रखी हो, तो ये मोबाइल में आपकी फ़ोटोज़ को ज़ूम करके गैलरी से फ़ोटोज़ को ओपन करके आपकी फ़ोटोज़ जो है उनको ज़ूम करके ये बहुत ही गौर से आपको देखते हैं। कभी अचानक से आपकी इनको याद आ जाती है और आपसे मिलना पॉसिबल नहीं होता है, तो फिर ये आपकी इनको इतनी याद आती है तो फिर अपनी गैलरी में आपकी फ़ोटोज़ वग़ैरह होगी, तो वो फ़ोटोज़ निकाल कर उनको बहुत ही ज़ूम करके आपको नज़दीक से ये देखते हैं, आपको चूमते हैं और आपको बहुत ही नज़दीक से आपकी फ़ोटो को ज़ूम कर के ये देखते हैं और बहुत ही आप इनको सुंदर लगते हो, बहुत ही आप इनको अच्छे लगते हो और ये आपकी फ़ोटोज़ से ढेर सारी बातें भी करते हैं, बहुत सारी ये बातें करते हैं। अ, एस अ, ये ऐसा नहीं है कि ये बोलकर सारी बातें करते हैं, लेकिन मन में, अपने दिल में ये बहुत सारी आपको लेकर इमेजिनेशन करने लगते हैं, ढेर सारी बातें करने लगते हैं कि तुम्हें मैं कितना मिस करता हूँ, तुम जानते नहीं हो या तो आपको पता नहीं है कि मैं आपको कितना मिस करता हूँ या तो हम आपको कितना मिस करते हैं, आपको कितना हम याद करते हैं। तो ये सारी बातें वो आपकी फ़ोटोज़ से करते हैं, आप बहुत ही इनको ब्यूटीफुल लगते हो। आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आपका फ़िगर, आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्ट्रक्चर, वो सब कुछ ही आपकी फ़ोटोज़ को ज़ूम करके देखते हैं, बहुत ही गौर से देखते हैं और बस देखते ही रह जाते हैं। उनको बहुत दे आपको देखना बहुत ही अच्छा लगता है और आप बहुत ही रियल में आप बहुत ही सुंदर हो। आप दिखने में भी यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो रियल में आप बहुत ही हैंडसम या तो ब्यूटीफुल हो। तो वो आपको आपकी फ़ोटोज़ वग़ैरह देखते हैं तो ये भी सोचते हैं कि आपको सँभाल पाना तो जैसे बहुत ही मुश्किल काम है, ऐसा भी वो सोचते हैं कि आप इतने सुंदर हो, इतने ब्यूटीफुल हो, तो कहीं कोई आपको मुझसे छीन ना ले, कोई आपको मुझसे चुरा ना ले। तो इसी वज़ह से ये आपको लेकर थोड़ा-सा इनसिक्योरिटी, थोड़ा-सा जेलस भी फ़ील करते हैं। आपकी फ़ोटोज़ देखकर इनको थोड़ा-सा ये भी जेलस भी फ़ील होता है कि कहीं आपको कोई उनसे चुरा ना ले इतनी कीमती चीज़, आप इतने सुंदर हो, इतने ब्यूटीफुल हो, कहीं आपको कोई मुझसे चुरा ना ले, तो एक डर भी उनके दिमाग में रहता है।
और ये जब भी आपकी फ़ोटोज़ वग़ैरह देखते हैं, आपके नाम वग़ैरह सुनते हैं, तो इनको फ़र्स्ट थॉट यही आता है कि आप आपका जो नेचर है वो उनके सामने आ जाता है। आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो, फ्रेंडली आपका नेचर है, बहुत ही लविंग नेचर है। तो आपका जो प्यार करने का तरीका है, आप जिस तरह उनको चाहते हो, प्यार करते हो, तो वो सारी बातें वो याद करने लग जाते हैं। और जैसे वो ये भी फ़ील करते हैं कि आपने कुछ इनके ऊपर जादू कर दिया है, या तो आपने इनको बाँध दिया है कि जैसे आपकी तरफ आपसे इनकी नज़रें ही नहीं हटती है। बहुत ही आपकी तरफ ये एक अट्रैक्शन फ़ील करते हैं और प्यार भी आपको बहुत ही ज़्यादा करते हैं। हो सकता है कि आप दोनों ही एक-दूसरे को बेहद ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ही आप दोनों के दिल में एक-दूसरे के लिए सेम इमोशंस है, सेम फीलिंग है। हो सकता है कि आप लोग कोई स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आप सोलमेट हो, एक-दूसरे के ट्विन फ्लेम या तो सोलमेट हो, आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो ये आपकी फ़ोटोज़ या तो आपका नाम वग़ैरह सुनते हैं, तो इनको लगता है कि जैसे आपके साथ जन्मों-जन्म का रिश्ता है, ये आपको बहुत पहले से जानते हैं। जैसे आपके साथ उनको एक अपनापन-सा फ़ील होता है। वो आपको आपकी फ़ोटोज़ वग़ैरह देखते हैं या तो आपको रियल में देखते हैं, तो उनको कभी ये नहीं होता है कि आप कोई स्ट्रेंजर हो। इनको यही फ़ील होता है कि जन्मों-जन्म से ये आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपके साथ इनका बहुत ही गहरा नाता है, पुराना नाता है। ऐसा ये फ़ील करते हैं और प्यार ये सच में आपको बहुत ही करते हैं, और यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आप दोनों के साथ है। तो ये और हो सकता है कि आपके सोलमेट या तो ट्विन फ्लेम हो, तो यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। ये बहुत ही आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, और कभी-कभी आपको लेकर ये थोड़ा-सा आपके लिए ये काफ़ी प्रोटेक्टिव भी रहते हैं। हमेशा ही ये आपको प्रोटेक्ट करने की भी बहुत कोशिश करते हैं। इनको इनका ये है कि बस आप दोनों के बीच में कोई आना नहीं चाहिए, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको लेकर थोड़ा इनसिक्योर भी ये रहते हैं। और हो सकता है एक एनर्जी ये भी आ रही है कि ये आपसे दूर है, और हो सकता है कि इन्होंने सिर्फ़ अभी तक आपकी फ़ोटोज़ और आपका नाम ही इन्होंने सुना है, सोशल मीडिया पर इन्होंने आपकी तस्वीर ही देखी है। हो सकता है कि अभी तक ये आपसे मिले नहीं हैं। सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कि सोशल मीडिया थ्रू ही इन्होंने आपकी फ़ोटोज़ वग़ैरह देखी हो और आपका नाम वग़ैरह इन्होंने देखा हो। इनसे ज़्यादा आपके साथ इनका अभी कॉन्टैक्ट नहीं बना है, तो ये अक्सर सोशल मीडिया पर आपकी फ़ोटोज़ वग़ैरह, आपकी डीपी, आपकी प्रोफ़ाइल वग़ैरह देखते रहते हैं। हो सकता है आप दोनों में डिस्टेंस हो, आप लोग अलग सिटी से, अलग कंट्री से हो सकते हैं जो आपको पसंद करते हैं। या तो ये हाल ही में, या तो आपके साथ ये रिलेशनशिप में है, लेकिन रिसेंटली ही हाल ही में ये अपने काम की वजह से, अपनी जॉब या तो करियर की वजह से, स्टडी की वजह से ये आपसे दूर गए हैं। तो वहाँ पर इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, तो ये अक्सर आपकी तस्वीर वग़ैरह देखते रहते हैं। आपका नाम अगर अचानक से ये सुन लेते हैं, तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। कभी बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं, और कभी-कभी अगर ये आपसे दूर है, आपके पार्टनर अगर आपसे दूर है, तो ये आपका नाम अगर अचानक से सुन लेते हैं, या तो कई दिनों तक आप एक-दूसरे से मिले नहीं हो, या तो आप एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आए हो, और अचानक से सडनली कहीं से आपका नाम सुन लेते हैं, या तो आपकी फ़ोटोज़ इनके सामने आ जाती है, तो इनका दिल भर आता है और बहुत ज़्यादा ये इमोशनल हो जाते हैं कि पता नहीं कब आपसे मिलना होगा, कब आपके पास आएँगे, कब आप दोनों एक-दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, कब आपको मिलना होगा, कब आप आपके नज़दीक आएँगे, आपके पास आएँगे। तो एक गहरी उनके इन उनका दिल भी दुखने लगता है, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल आपकी तस्वीर देखकर ये कभी-कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। इनका मूड जो है वो स्विंग हो जाता है। कभी ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और कभी अगर आप दोनों में दूरियाँ हैं, बातचीत नहीं होती है, या तो डिस्टेंस है आप दोनों में, कभी-कभी होता है कि हम लोग एक ही सिटी में रहते हैं, लेकिन फिर भी मिलना कम होता है। कभी फैमिली की
फैमिली इशू होता है, काम का लोड होता है, करियर होता है और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है हमारे ऊपर। तो कभी-कभी हम एक ही सिटी में रहते हो, पास-पास में ही रहते हो, फिर भी एक-दूसरे के साथ मिलना नहीं हो पाता है, क्योंकि हम अपने बिज़ी शेड्यूल में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हमारे पास इतना वक़्त ही नहीं मिलता है, हम जिसको प्यार करते हैं, चाहते हैं, उनके साथ वक़्त बिताने का हमारे पास इतना वक़्त ही नहीं होता है। तो कभी-कभी ये भी होता है और हम अंदर से बहुत ही इमोशनल फ़ील करते हैं, लोनली फ़ील करते हैं, हमारा दिल बार-बार उनको मिलने के लिए तरसता है, तड़पता है, लेकिन हमारी मजबूरी होती है कि हम उनके पास जा नहीं सकते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है बहुत सारी, तो चाहकर भी हम उनके पास नहीं जा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फ़ोटोज़ वग़ैरह देखकर ही काम चलाना पड़ता है, क्योंकि हमारा दिल तो बहुत करता है कि हम जिसको प्यार करते हैं उनके साथ में रहें, उनके साथ घूमने जाए, टाइम स्पेंड करें, वक़्त बिताए, कहीं डिनर पर जाए, डेट पर जाए, लॉन्ग ड्राइव पर जाए। सबकी यही डिज़ायर रहती है, लेकिन सबकी डिज़ायर कंप्लीट तो नहीं हो पाती है, क्योंकि सबकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, काम का लोड होता है। तो वैसा ही आपके पार्टनर के साथ भी होता है। तो ये आपको चाहते बहुत हैं, मिस भी बहुत करते हैं, और अगर ये आपसे दूर है तो आपकी फ़ोटोज़ वग़ैरह देखते हैं या तो आपका नाम सुनते हैं, तो खुश भी हो जाते हैं और थोड़ा-सा सैड भी हो जाते हैं और थोड़ा-सा इमोशनल हो जाते हैं। कभी-कभी तो आपकी फ़ोटोज़ देखकर ये इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि कभी तो इनके आँख भी भर आती है, इतना ज़्यादा ये इमोशनल भी हो जाते हैं। चाहते बहुत हैं, प्यार भी बहुत करते हैं, और इनको आपको खोने का डर भी बहुत लगा रहता है। अगर ये आपसे दूर है, या तो भले ही आप लोग एक ही सिटी में हो, तो भी ये आपको खोने से बहुत डरते हैं। आपकी फ़ोटोज़ से ये अक्सर ये बातें करते हैं कि कहीं आप इनकी ज़िंदगी से दूर ना चले जाओ, या तो आप हो सकता है कि आप दोनों में कोई थर्ड पर्सन हो, या तो उनको कोई और भी आप में इंटरेस्टेड है, या तो आप दोनों में कोई थर्ड पर्सन है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा-सा इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं आपको लेकर। तो अक्सर ये आपकी फ़ोटोज़ देखकर इमोशनल भी हो जाते हैं कि कहीं ये आपको खो ना दे, कहीं कोई इनको आपसे छीन ना ले। हो सकता है कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी भी आप दोनों के बीच में है। तो अक्सर ये इसी वजह से थोड़ा-सा आपको लेकर इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं कि ये कहीं आपको खो ना दे। बहुत ही चाहते हैं, प्यार बहुत करते हैं आपके लिए, और आप इनको बहुत ही सुंदर लगते हो, बहुत ही खूबसूरत लगते हो। कभी-कभी आपकी तस्वीर देखते हैं तो ये भी बातें करते हैं कि आपको तो गुस्सा आपके नाक पर ही रहता है, गुस्सा आपके नाक पर ही चढ़ा रहता है। हो सकता है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता हो, तो कभी-कभी आपकी फ़ोटोज़ वग़ैरह देखते हैं तो ये भी बातें करते हैं आपकी फ़ोटोज़ देखकर कि आपको तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाते हैं, या तो आप बहुत ही ज़िद्दी, थोड़े से गुस्से वाले हो, बहुत ज़्यादा एंगर हो। किस बात का आपको इतना गुस्सा आ जाते हैं? क्यों आप इतने नखरे दिखाते हो? क्यों आप इतना अकड़ते हो? क्यों इतना गुस्सा दिखाते हो? क्यों इतना इतराते हो? इतना ईगो दिखाते हो? क्यों इतना अकड़ते हो? हो सकता है कि आप थोड़ा-सा आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है। तो आपकी फ़ोटोज़ देखकर वो ये भी बातें करते हैं कि आप बहुत ही जल्दी, आपको तो जैसे बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा जैसे आपकी नाक पर ही रहता है, ऐसा भी ये अकेले में आपकी फ़ोटोज़ देखकर बातें करते हैं। लेकिन ऑल ओवर देखें तो प्यार बहुत ही ये करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये आपका नाम सुनते हैं या तो आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इनका मूड जो है वो स्विंग हो जाता है, कभी एक सेकंड के लिए बहुत खुश भी हो जाते हैं, और दूसरे सेकंड में ये उतना ही इमोशनल हो जाते हैं। कभी-कभी इनकी मिक्स फीलिंग होती है, आपकी फ़ोटोज़ या तो आपका नाम सुनते हैं तो इनकी जो इमोशंस है, इनकी फीलिंग है वो मिक्स हो जाते हैं। इनको समझ नहीं आता कि ये कैसे रिएक्ट करें। प्यार भी होता है, और आपके साथ उन्होंने जो लम्हे बिताए वो सारा उनके सामने, वो सारी सिचुएशन एक मूवी की तरह उनके सामने आ जाती है। तो वो खुश भी हो जाते हैं, और थोड़ा-सा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार की वजह से थोड़ा-सा इमोशनल भी हो जाते हैं, और अक्सर वो
आपकी तस्वीर देखकर वो गॉड से भी प्रेयर करते हैं कि जल्दी से आप दोनों को मिलवा दे, जल्दी से भगवान गॉड जल्दी से आप दोनों को एक कर दे, क्योंकि अब आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो पाती है। आपके पर्सन अक्सर आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, तो अक्सर आपकी फ़ोटोज़ से वो बातें करते हैं कि भगवान या तो यूनिवर्स जल्दी से आप दोनों को एक कर दे, अब आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, अब आपसे दूर नहीं रहा जा रहा है, अब आपके साथ रहना है, अब पूरी ज़िंदगी आपके साथ बितानी है। तो वो अक्सर आपकी फ़ोटोज़ देखकर वो यूनिवर्स से प्रेयर भी करते हैं। आपको मैन एक तरह से वो आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं आपकी फ़ोटोज़ देखकर, और यूनिवर्स से वो आपके लिए प्रेयर भी करते हैं कि जल्दी से आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओ, जल्दी से आप उनकी ज़िंदगी में आओ और उनकी ज़िंदगी प्यार से भर दो। ओवरऑल देखें तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, मिस करते हैं, और ये चाहे कोई भी काम में हो, आपके पर्सन काफ़ी वर्कोहोलिक हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाले पर्सन हैं, या तो ये अपने वर्क प्लेस पे हो, या तो अपना बिज़नेस हो, या तो कोई भी इनका ये काफ़ी वर्कोहोलिक है। ये अपने काम में पूरा 100% देते हैं, लेकिन फिर भी अगर अचानक से कहीं से इनको आपका नाम सुनाई देता है, या तो आपकी याद इनको आ जाती है, तो इनके हाथ में जो भी काम हो वो छूट ही जाता है, फिर वो अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। वैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक है, और ये अपने काम में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, या तो इनका ऐसा काम हो सकता है कि उनमें उनको ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता होगा, लेकिन अगर अचानक से आपकी याद इनको आ गई तो इनके हाथ से इनका काम छूट ही जाता है, फिर वो अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। फिर जैसे इनका दिमाग ही जैसे अ, घूम जाता है, फिर वो काम धाम सब कुछ ही छोड़ देते हैं, और एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। अक्सर उनके साथ ऐसा होता है। अगर आपकी याद इनको आ गई, या तो आपसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ इनके सामने आ जाती है, तो फिर ये इनका जो भी काम होगा उसमें ये कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। थोड़ी देर के लिए जैसे सब कुछ छोड़ ही देते हैं। आपकी यादें उनके ऊपर इतनी भारी इत उनके ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि अपने आप ही वो चाहे कोई भी काम कर रहे हो, वो अपने आप ही इनसे छूट जाता है। आपकी यादें उनके ऊपर इतनी भारी पड़ जाती है। इतना ये आपके लिए पैशनेट है, इतना आपको लेकर ये ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल देखें तो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और यहाँ पर नंबर्स की बात करूँ तो 2 है, 3 है। 3 नंबर और 2 नंबर यहाँ पर मुझे ज़्यादा हाईली आ रहा है, ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो आपके लिए या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या तो ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 2, 3, या तो 23, 21, 31, 22 हो सकता है, 8 हो सकता है, 25, 16, 21, 9, 20, 26। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, या तो आपके लिए या तो आपके पार्टनर के लिए। और यहाँ पर किसी के लिए मार्च मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है आप उस मंथ में मिले हो, मार्च हो सकता है। फरवरी मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, फरवरी और मार्च मंथ। और अगस्त अगस्त मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि उस मंथ में आपसे जुड़ी हुई कोई स्पेशल मेमोरी हो, या तो उस मंथ में आप लोग फर्स्ट टाइम एक दूसरे को मिले हो। यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है डॉक्टर हो, हीलर हो, या तो नर्स हो, या तो आप लोगों का कोई फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, ब्यूटी से जुड़ा हुआ, कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ उनका कोई फील्ड हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, या तो वर्कोहोलिक है, बैंक में कोई जॉब वगैरह करते होंगे, या तो आप फैशन डिज़ाइनर होंगे, कॉस्मेटिक या तो ब्यूटी पार्लर, या तो फैशन डिज़ाइनर, इंटीरियर डेकोरेशन, ये सब आपका कोई काम हो सकता है। कोई आर्किटेक्चर हो सकते हैं, या तो बिल्डर, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ आपका या तो आपके पार्टनर का कोई फील्ड हो सकता है।
कोई बिज़नेस या तो बिज़नेसमैन भी हो सकते हैं आप, और आप बिज़नेस के सिलसिले में अक्सर आपको आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता होगा, ये भी यहाँ पर आ रहा है। तो होप गाइज़ मैंने आपको सारे ही मैसेजेस डिलीवर कर दिए हैं। होप गाइज़ आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।